आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है कामदा एकादशी। ये अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी मानी जाती है। देखिए, एकादशी तिथि वैसे भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन के आगे आध्यात्मिक कार्य, जप और तप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। वर्ष में जितने भी उपवास आते हैं ना, वे सब एक तरफ है और एकादशी का महान व्रत एक तरफ है। इसलिए कोशिश करें कि एकादशी का व्रत तो आप अवश्य रखें। और कामदा एकादशी की तो बात ही क्या करनी, इतनी पुण्य फल प्रदायिनी है ये कामदा एकादशी। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये एकादशी का पालन करने और उसकी कथा पूरी सुनने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इस वैदिक व्रत कथाओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से भी प्राप्त होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप कोई कथा सुने तो उसको संपूर्ण सुने। कथा सुनने मात्र से भी आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम कथा शुरू करेंगे, आप पूरी सुन के जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ इसे शेयर भी करना। मेरे जरिए आप इस कथा को सुन रहे हैं, आप शेयर करेंगे तो आपके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को सुन पाएंगे। चलिए फिर कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडरीक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का ये राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनका संबंध कुछ ऐसा था कि वे दोनों एक भी क्षण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से जो वह गा रहा था, गाते गाते उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस भूल को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मग्न था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप दे डाला। हे मूर्ख, अपनी स्त्री के प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी मतलब राक्षस परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वे अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। जहाँ उसका पति जाता वह उसके पीछे पीछे जाती। अपने पति को अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया है, जिसके कारण वे निर्भक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए।
ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ये व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति का श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को तुरंत त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। मैं आध्यात्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, गाथाएं हर रोज लेकर आती हूँ। हर रोज मेरी एक वीडियो आती है। अगर चैनल अच्छा लगे, आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।